डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी सुंद खतई चुनाव दौर डोडस मज लजक कयान प्रोजेक्टन कन कन लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने यकीन दहनी। शुमाली हंदिस करनास मज भारतीय जनता पार्टी तरफ कन्वेंशन सांझ इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पे रविंदर रैना सुन जोर। तो नाजरीन पेश खबरन हूं तफसील। जम्मू कश्मीर LG मनोज सिन्हान ये आज सुबह श्रीनगर कयान इलाकन हूं दौर कर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टस पे सपदन वाजन काम साम तत तमो जहलम रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट काम हूं जायज हेतमुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर त मौजूद दौरस दौरान ये तिमन अफसरों तरफ काम हवाले मुकम्मल जान दिन आई तत तमो इत्मीनानुक इजहार करान वोनमुत जहलम मजीद जायज नजर बनावनस तो अमि साफ सफाई हवाले इंतजामिया तरफ कया कदम तुलना आमत युद्ध जन अमि शान दोबारा बहाल करने यी। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट तो आप देख ही रहे हैं, इसी के कारण उसका रिवाइवल हो रहा है और कार्य की जो प्रगति है मैं समझता हूं कि जो टाइमलाइन तय की गई उस हिसाब से चल रही है। और अभी म्यूनिसिपल कमिश्नर हमें बता रहे थे, डिविजनल कमिश्नर इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं कि लेफ्ट बैंक जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और राइट बैंक में GPO तक ये बना पाएंगे। जुलाई अगस्त तक मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से श्रीनगर के लोग या कश्मीर वादी के लोग इसका पूरा आनंद ले सकेंगे। शहर के बच्चे यहाँ आए, समय बिताएं, इसके लिए कुछ कैफेज का भी इंतज़ाम किया है। आधे घंटे इंटरनेट फ्री एक्सेस दिया जाएगा। कई सड़कें नए प्रकार से बनाई जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा काम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया है और पूरा प्रशासन इसमें एक होकर के काम कर रहा है। मुझे लगता है कि श्रीनगर की जो मूल पहचान थी पुनः वो वापस आ रही है और नए प्रकार की आकांक्षा का जन्म श्रीनगर शहर और वादी के नौजवानों में हुआ है। उस दिशा में एक पार्लियामेंट मज आज जम्मू कश्मीर हुंद माली बजट मंजूर करने आव तत नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर तो मेंबर पार्लियामेंट अनंतनाग हसनैन मसूदियन जम्मू कश्मीर हंदिस बजटस हवाले कत करान वोनमुत लोकसभा मज मरकजी सरकार तरफ बजटस पे बहस करनुक मौके फराहम करने आमुत यमकिन तिम सठोई मोयूस सपद। देखिए बात यह है कि एक बजट में ये तवक्को होती है कि आप इस पर बजट पर आप बहस करेंगे, हर एक अपना अपना पक्ष रखेगा, अपना अपना जो मौक़िफ़ है वो रखेगा, लेकिन उसका कोई मौका ही नहीं दिया गया क्योंकि जो ट्रेजरी बेंचेस है पहले उन्होंने ये इंश्योर किया कि हाउस ना चले क्योंकि कोई डिमांड करके। अब ये देखिए कि जिस पर बहस होनी चाहिए थी और हर एक पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए था कि वो इस पर बात करे, कोई मौका नहीं दिया गया। और ख़ासकर जो हम जम्मू कश्मीर से तो हम कोई मौका नहीं दिया गया, जबकि हमने जो जिस माहौल में हाउस इन ऑर्डर नहीं था उस माहौल में कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं हो सकती थी। अब ये अलग बात है आप ज़बरदस्ती से जोर ज़बरदस्ती से कुछ करें आगे चलें वो अलग बात है, लेकिन बात यह है कि जैसे इस हाउस की मर्यादा है, जैसे इस हाउस की जो परंपरा है उस तरीके से हाउस चलना चाहिए, एक पार्लियामेंट चलनी चाहिए, एक राष्ट्रीय पंचायत है चलनी चाहिए, नहीं चलने दी गई और उस चलने में जोर ज़बरदस्ती से सेकंड्स में एक बजट पास किया गया एक स्टेट के जिसको डाउनग्रेड किया गया है आर्बिट्ररली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली एक यूटी बनाया गया है। अब देखिए कई एक पहलू है बजट के जिन पर हर एक पहलू पर बात होनी चाहिए थी। ये एक स्टेट का मामला था, 1 करोड़ 50 लाख लोगों की जो कामना जो तमन्नाएं हैं जो उनकी डिमांड्स है उन सबको ध्यान पर रखकर इस पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन बात हुई नहीं, बजट दी ही नहीं, करने का कोई मौका दिया गया ना। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी ये खतई चुनाव किस दौरस पे तत तमो डोडकन कयान इलाकन हुंद आज दौर कोर्मुत तो दौरस दौरान ये तमो मल्टी स्टोर पार्किंग कार पार्किंग तो दोयमन कयान प्रोजेक्टन कन कन लज तत तमो वोनमुत तमाम इलाकन हिंद दौर करनुक मकसद वक्फ बोर्ड कन एसेटन हुंद यह जायज हेन युद्ध जन यम एसेट बरोई कार अन्न यल जन तमो वोन यमो लूको तरफ वक्फ बोर्ड के जमीन पे गैर कानूनी कब्जे करने आमुत
तिमन पज सह खाली करन युत जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। देखिए, यहाँ पर जब से हमारा जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड बना तब से हमारा मकसद है कि जहाँ जहाँ हमारी लैंड है, आप सब जानते हैं यहाँ के जो जितने भी वासी हैं कि वक्फ बोर्ड की तरफ से हमने पहले दिन ही ये तय किया है कि जहाँ जहाँ हमारी जगह है वो वापस हमें लेनी है। तो उस सिलसिले में हम पूरे जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पे हमारी लैंड है, कहाँ पे हमारा एसेट है, वो हमने बाज़ाब्ता तौर पे बरोए कार लाना है। लेकिन बड़े अफसोस की बात ये रही है कि पिछले 75 वर्षों में डोडा के सरजमीन पर जितनी हमारी वक्फ की लैंड है, इसको बरोए कार नहीं लाया गया। यहाँ पे वक्फ को बहुत इग्नोर किया गया है। बड़े बड़े लीडर यहाँ आए, हम उसमें वक्त ज़ाया ही नहीं करते हैं। हमारा मकसद है, हमारा ये है कि हम पिछले गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि आज जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ जब हमने कहा कि वक्फ की ज़मीन है, वक्फ का लैंड है, तो पहले कहा जाता था वक्फ तो है ही नहीं डोडा में। लेकिन जब से हमारे काबिल ऑफिसरों ने ये ढूंढना शुरू कर दिया और पता कर दिया कि यहाँ पर हमारी कितनी लैंड है और कितने लोगों ने एनक्रोच किया है, उसमें हमारे पार्टी के जो हमारा सरपरस्त है, हमारा प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ की सारी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो डीसी है, चाहे वो पुलिस है, सबों ने हमारी हेल्प की ताकि ये चीज़ जिसको हम अमानत कहते हैं, जिसके हम केयर टेकर्स हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आज की डेट में बहुत हेल्प कर रही है इस चीज़ को रिट्रीव करने में। और अल्लाह का करम है, आज यहाँ पे जो हमारे ये 42 कनाल ज़मीन जो है, आज हम इस पे आपने देखा फाउंडेशन स्टोन लगा और यहाँ ये इन्हीं लोगों के लिए, यहाँ के अवाम के लिए हम इस पे काम करेंगे। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो सराया हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पार्किंग हो, या चाहे हम यहाँ पे शॉपिंग मॉल बनाएं। नाजरीन, कशर खबरनाम जारी, ये तनिमाक तिजारती वक्फ।